नमस्कार। अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा कलर ग्रेडिंग के बारे में तो ज़रूर जाओ और उसे पहले देखो। और यह है पार्ट 2। इसे मैंने पार्ट में डिवाइड किया था क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे 2 पार्ट में बना दिया जाए। तो पहले पार्ट में जो देखा आपने और जहाँ पर वो रुक गया था, वहीं से हम आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में, तब तक के लिए बाय बाय। अब इसमें जो है वो तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है। तो यहाँ पर ठीक है, एक बेसिक चीज़ होती है कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स दिखते होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। बेसिकली मैं तुम्हें समझाऊँ तो मान लो ये एक तुम्हें यहाँ पर जो दिख रहा है उसी को मैं रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है, अरे भाई तू नहीं चाहिए, ठीक है, इसे ही मैं रेप्लिकेट करता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने बनाया तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, जो भी पॉइंट आते हैं ना उस पर तुम्हें सिर्फ पॉइंट मार्क डालने हैं। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, हमने ये मार्क डाले। अब सिर्फ इसे छेड़ो। ठीक है, ये कर्व जो है वो थोड़ा नीचे चला गया है क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छे से देख नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम्हें रिजल्ट दिख रहा होगा। ठीक, ऐसे तुम कर्व जो है, और कहीं वो नहीं होते ऐसे तुम्हें एस बना के बताते हैं कि ऐसे एस टाइप का कुछ कर्व बनाओ। ठीक है, अब मैंने इतने सारे पॉइंट ऐड किए, कई लोग इतने सारे पॉइंट ऐड नहीं करते। कुछ पॉइंट ऐड जो जो इस पे एक्सपर्ट है ना, या फिर तुम अगर सीखना शुरू करोगे ना तो इस पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ कि तुम क्या करना कि तुम दा विंची या वैसे कलर ग्रेडिंग वाले जो होते हैं ना उसकी इफेक्ट देखना कि अच्छा, फिर उसके ट्यूटोरियल देखना। ठीक है, तुमने ट्यूटोरियल देखे, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, और इसमें टूल्स तो है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो उस टूल्स का यूज़ तुम कर सकते हो। तो तुम्हारी दो चीज़ें जो है वो कंबाइन, हाँ मेहनत है पर काम की मेहनत है, ऐसी नहीं है कि बस है। तो यहाँ पर अब रेड में जाते हैं, तो रेड में हम बहुत ही कम पॉइंट्स डालेंगे। ठीक है, तो ये ब्लू और ऊपर रेड हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ग्रीन की ओर जा रहा है, हमें रेड चाहिए तो ये रेड की ओर जाता है। ये थोड़ा ये शाइन कलर का आता है। अब अगर इसे पहले हमें, ओके, रीसेट नहीं होता क्या? अच्छा, यहाँ से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्लिक हो जा। अच्छा, ये फिर पूरा ये दोस्त जो है ना हमारा, थोड़ा ये पूरा मांगेगा। तो हमने सारा, ठीक है, अब तो हो गया। ठीक है, अब थोड़ा ग्रीन पर आते हैं। ये ग्रीन पर हमने क्लिक किया तो ये पिंक हो गया। अब जो देखो तुम इससे ना वो सीधी वो पिंक वाली वाइब, वो कहीं मूवीज में नहीं होता, वो पिंक वाली वाइब आती है। पिंक कलर जेल यूज़ किया हो ऐसा दिखता है। तो ये देखो तुम डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखो कलर जो है वो काफ़ी बूम हो रहा है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है काफ़ी पिंक कलर जो है वो बूम हो रहा है। इतना सब कुछ तो मत करना। ठीक है, तुम्हारी ऑडियंस को बहुत हार्श लगेगा और लगेगा कि तुमने कुछ ऐसे फिल्टर डाल रहे। बहुत दिखनी इफेक्ट ऐसे यूज करो कि वो दिखे नहीं। ठीक है, और अच्छी लगे, एस्थेटिक चीज लगे। यहाँ पर ग्रीन है तो अब ब्लू डालते। अब देखो यहाँ पर वो फिर ग्रीन वाला मांझला है, तो ये हमें ग्रीन जो है वो पहले रिमूव करते। अब ब्लू दिखा देता हूँ। ये देखो थोड़ा ग्रीन, ब्लू में थोड़ा ग्रीन टोन आता है। तो ये हो गया हमारा
RGB करो। अब देखो यहाँ पर, अब ठीक है, अब मैं बात कर ही रहा हूँ तो ही कर भी देता हूँ। तो मान लो तुम्हें RGB कर्व्स डालनी है पर किसी एरियाज में इसकी इफेक्ट ना हो वैसा भी करना है, तो तुम यहाँ से मास्किंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ओपन मास्किंग। अब देखो मास्किंग आया और यहाँ से अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेंट टूल आता है। ठीक है, पेंट भी यूज़ कर सकते हो, मैं कहता हूँ तुम पेन टूल यूज़ करो। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, तो ये मैंने यहाँ पर मास्क बना दिया। तो ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि इतने ही मास्क में ये तुम्हारी कलर हो रही है। ठीक है, इतने ही मास्क में कलर हो रही है तुम्हारी। अब तुम देखो कि यहाँ पर जो है वो इन्वर्ट आ रहा है। अब मैं तुम्हें यहाँ से ये दिखा देता हूँ। यहाँ ये इन्वर्ट लिखा हुआ आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये इसके छोड़कर बाहर चला गया। या तो इसका यूज़ कर सकते हो, तुम ब्लर भी कर सकते हो इसे। ठीक है, ताकि मास्क जो है वो थोड़ा अपीयर हो जाए, इतना हार्श ना दिखे। ठीक है, तो ये कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो ये। और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कलर ग्रेडिंग में बहुत मास्किंग का यूज़ होता है, मैंने देखा है। अब फिर से हम सीसी में जाते और यहाँ पर है यू सैचुरेशन एंड कर्व, क्लिक करते हैं हम इसे। तो ओके, फिर से हमारे पास कुछ आ गया है और इसमें भी हमें पॉइंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ हर कलर जहाँ पर तुम्हें दिखता है ना उस पर पॉइंट्स ऐड कर दो। ये देखो ये फट रहा है। ठीक है, पिक्सल फट रहे हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। दिखाता हूँ कैसे फट रहा है, ये देखो। ये कोई कह सकता है कि हमने एक कलर ग्रेडिंग की है, भद्दी सी लग रही है। ठीक है, बट तुम अगर प्रोफेशनल काम करते हो ना तो ये तुम्हें काम आती। अब इसमें यहाँ से भी तुम कहीं सारे तुम्हें मोड दिखते हैं। ठीक है, ये ब्राइटनेस वाला है। ठीक है, और अमाउंट जो है वो थोड़ा कम अगर कर दे फिर भी ये कुछ नहीं होता। ग्रेनेट, ओके, तो ये क्या है, स्मूथ विथ ग्रेनेट, उससे कुछ अच्छा दिखा। ठीक है, ये वैसी इमेज, तो ये भी टूल है। ठीक है, यू सैचुरेशन कर्व टूल जो है वो हमें कलर को लेकर मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर इसका यूज़ आता है। ठीक है, मुझे इसका पूरा यूज़ सीखना पड़ेगा और ये ऐसे नहीं सीखना पड़ेगा, कोई वीडियो लेके चलनी पड़ेगी और उस वीडियो से हमें आइडिया लेकर फिर इसका यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा काम होगा। वो उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, अब देखो हमने इस वाली जो क्लिप है ना उस पर कलर ग्रेडिंग की ही नहीं। ये भाई हमें दिखा ये वाला चीज़। ओके, ठीक है, अब हम इस वाली क्लिप पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम ओके अनसेप मास्क। अब देखो यहाँ पर शार्पनेस है, अन शार्प मास्क है। अब इसका क्या यूज़ है भाई, 100 मास्क दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें कलर दिख रहा है, इतने कलर में ये फिलअप होता है। ठीक है, इतने कलर में ये काम करता है। अब इस पर थोड़ा अमाउंट डालते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये मास्क और ये मास्क नहीं है, ये आई थिंक तब यूज़ होगा जब तुम्हें वो कलर वलर का मांझला पता होगा। मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता चल रहा कि आखिर ये क्यों दिया गया है। खैर कभी देख लेंगे, ये हम सिर्फ आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, इसके कलर ग्रेडिंग को। अब देखो कॉन्ट्रास्ट वाला तुम्हें यहाँ पर शार्पनेस मिलता है। ये अमाउंट अगर ये कॉन्ट्रास्ट हमें जो है वो देखने को मिलता है और ये काफ़ी वो जो मेन हमारा किरदार है ना उस पर ही गिर रहा है, ऐसा कॉन्ट्रास्ट ही दिखता है।
तो काफ़ी अच्छा होता है, तुम्हारा सब्जेक्ट जो है उस पर ही फोकस रहता है, तो अच्छा दिखता है। बट ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट और अब लट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया ना कि लट्स तुम कैसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पर तुम कस्टम लट्स भी डाल सकते हो और ठीक है, यहाँ पर तुम्हें कस्टम का ऑप्शन जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से तुम कस्टम भी डाल सकते हो ऐड करके, तुम्हारे पास जहाँ पर भी फाइल में होगा वहाँ। अब यहाँ पर नोड वीडियो भी अपनी कुछ कस्टम लट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये वाली है। तो इसका ब्लेंडिंग मोड तो ये कुछ ऐसा दिखता है, तो ये काफ़ी ये जटेक से होता है, ठीक है। ये मैनुअल नहीं है तो तुम इसे जल्दी से कर सकते हो, पर मैं तो कहता हूँ इन सारे चीज़ों को तुम यूज़ करो, तभी तुम्हें जो दिखेगा ना वो अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी तुम्हारे अंदर स्किल आएगी ना। तुम किसी को कह सकते हो मेहनत की है, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा बना नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर अदर्स पे तुम जाते हो तो सॉफ्ट, यहाँ पर एक मिलता है आपको शिफ्ट चैनल, ठीक है। तो शिफ्ट चैनल क्या है, यहाँ पर रेड है तो मैं अल्फ़ा, तो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पर भी अगर मैं अल्फ़ा तो ये देखो ऐसे करके होता है। अगर मैं ब्लू कर दूँ तो ग्रीन, ये कलर जिसे इसके बारे में पूरा पता होता है ना, वो इसका बड़े ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। उसका बड़े ही अच्छे से यूज़ कर पाते हैं फुल ऑफ दिए। देखो कुछ अलग ही हमारी ग्रेडिंग होके निकली है। अगर ऐसी कुछ इफ़ेक्ट आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो ये बड़े ही आराम से हो गई भाई, काफ़ी अच्छी भी हो गई। तो ये कलर शिफ्ट में, अच्छा हमें कलर शिफ्ट पे बहुत सारी चीज़ें थी। ओके, टिंट आता है ना, टिंट पे जाते तो अभी तो ये ब्लैक एंड वाइट आता है, तो हम कलर जो है वो ही पिक्चर्स में से भी, पिक्चर में तुमने सब रेड दिया तो ये तो कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया भाई। तो ये टिंट पे तुम जा सकते हो, तो ये वो वाली इफेक्ट नहीं आती, ठीक है, वैसी इफेक्ट हो गई देखो। ये वैसी इफेक्ट हो गई। अमाउंट थोड़ा अगर हटा लो, अब देखो आ गई इफेक्ट। तो ऐसे यूज़ हो सकता है इसका, ये सारी चीज़ों का। फिर से गए सीसी और यहाँ पर अदर्स में सॉफ्टन जो है। ओके, तो ये जो है वो बेसिकली यहाँ पर मास, आई थिंक ये इमेज जो है वो सॉफ्ट तुम्हें कितनी रखनी है उसके बारे में है। आई नो कि आप लोग बोर हो रहे होगे, पर कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, ब्लीच, तो यहाँ पर हमें कई सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखो रेट्रो वगैरह ये फिल्टर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। ये अभी इतने वर्क नहीं कर रहे क्योंकि हमारी एक तो इमेज हमने मोबाइल से ही शूट की है। अगर अच्छी इमेज हो, रो प्रोफाइल में हो, तो ये अच्छे से सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर मास्क डालकर फिर उतने स्किन टोन मैच कर सकते हैं, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जो सारे टूल्स थे वो आपको समझा दिए हैं। थैंक यू। अगर डाविंची का अल्टरनेटिव आप एंड्रॉयड में ढूंढ रहे हो तो नोड वीडियो इज़ फॉर यू। थैंक यू। ओके, तो ये सारे तो टूल्स थे और इसमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की जा सकती है। पर मुझे एक कमेंट आया था और मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ भाई, तो मैंने कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि अली अब्दाल जैसी वीडियो कैसे बनाए या ईमान गाजी जैसी वीडियो कैसे एडिट करें।
हाँ बनानी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि आप लोगों ने तो कहा है मुझे